बीजेपी पार्टी को तो मानना पड़ेगा, इससे बड़ा एक्टर कोई नहीं है। एक्टर से भी बढ़िया एक्टिंग करना आता है इन लोगों को। ये लोग जो है अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक चला जाता है यार, बहुत अजीब बात है ये। इन लोगों का जो है गेम प्लान ऐसे बनाता है कि आप सोच में पड़ जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर के ऐसे ऐसे गेम प्लान बनाते हैं ये लोग। ये जनता को जो है हमेशा बेवकूफ बनाने के चक्कर में रहता है और जनता इस चीज को समझ ही नहीं पाती। आपको पता होगा संसद में 17 अप्रैल को नरेंद्र मोदी जी ने 3 बिल लेकर के आया था और उसको पास करवाना था, लेकिन विपक्षी पार्टी ने उसमें सहयोग नहीं किया और उसी वजह से उनके जो पार्टी के महिला थे उन लोगों ने मिलकर के संसद के बाहर विरोध किया। और ये बिल क्या है? ये बिल जिस चीज के बारे में ये महिलाएं चिल्ला रही हैं, जिस चीज के बारे में हमारे कंगना जी भी चिल्ला रही हैं, ये चीजें ऑलरेडी पास हो चुका है। ये महिला आरक्षण बिल के नाम पे ये लोग कितना बड़ा गेम कर रहे थे ये आप समझिएगा। इन्होंने एक बिल लेकर के आया महिला आरक्षण के नाम पे और इसका मतलब ये हुआ कि महिलाओं को भी इस देश में बहुत सारी चीजों में उनको भी हिस्सा लेने का मौका मिले। जैसे अगर राजनीति में भी देख लीजिए कि लोकसभा में लगभग 543 सीट है, तो उसमें से कम 33% महिलाओं को भी हक मिलना चाहिए, वो भी इसमें हिस्सा ले सके और वो भी संसद तक पहुंच सके, अपनी बातें कर सके, अपनी बातें रख सके। इसलिए महिला आरक्षण बिल को बनाया गया और ये बिल जो है 19 सितंबर 2023 को ही ये बिल लागू हो चुका था। और इस बिल में सारे विपक्षी पार्टी या फिर जितने भी दल हैं इन सारे लोगों ने सहमति जताई और ये बिल पास हो चुका था। ये बिल जो है लोकसभा से भी पास किया गया, राज्यसभा से भी पास किया गया और यहाँ तक कि राष्ट्रपति के द्वारा भी ये बिल को पास किया गया था। लेकिन ये बिल लागू तब होगा जब सरकार इस चीज को अलाउ करेगी और सरकार उस समय इस चीज को अलाउ नहीं किया, क्योंकि उसको पता था कि इसको हम रखते हैं आगे कोई मुद्दे पे काम आएगा और इसको अपना एक मुद्दा बना करके रखा। और फिर वही बिल जो पास हो चुका था 2023 में, उसी बिल के साथ कुछ और भी वो बिल लेकर के आते हैं और 17 अप्रैल को उसी बिल के साथ 2 और बिल लेकर के आते हैं और उसको जो है लागू करने की इन्होंने प्लानिंग की थी। और ये बिल क्या था? ये बिल ये था कि नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि महिला आरक्षण जो हम लोगों ने बिल पास कर दिया था वो इस तरीके से हो कि अगर आज 543 सीट है तो उस सीट में जितने लोग हैं अभी वही रहे और यहाँ पे जो है 850 सीट कर दिया जाए, यानी कि 543 से बढ़ा करके 850 सीट कर दो और जो 543 के बाद जो सीट और बढ़ा वो 33% हो जाता है, उसमें महिलाओं का हक मिलना चाहिए। यानी कि 543 सीट नहीं रहेगा, ये 850 कर देना चाहिए। ऐसा नरेंद्र मोदी जी यानी कि बीजेपी वाले का ये प्लान था। लेकिन विपक्षी पार्टी का कहना है, राहुल गांधी का कहना है कि नहीं, अगर हम ऐसा कर देते हैं तो आप क्या करेंगे? आप जब 543 सीट को 850 में जब बंटवारा करेंगे तो आप इस तरीके से करेंगे जहां जहां हमारा वोट हो सकता है, जहां जहां हमारे वोटर्स हैं उसको आप बांट देंगे ताकि वो हर जगह कम पड़ जाए और हम कभी भी सत्ता में आ ही न पाए। ये आपका प्लान है, इसलिए हम इस बात से सहमत नहीं है। बाकी जो महिला आरक्षण बिल है वो आप लागू ऑलरेडी हो चुका है और फिर अभी भी आप अगर जो वो चीज अप्लाई नहीं हुआ है तो अप्लाई कर दीजिए। 543 सीट में ही 33% महिलाओं को दे दिया जाए। तो इसमें कहां गलत किया विपक्षी ने? कोई गलत नहीं किया। लेकिन इसी चीज को लेकर के बीजेपी के जितने भी महिला हैं, यहां तक ये जो टंगना है ये भी मिलकर के आकर के जो है चिल्ला रही है कि यहाँ पे ये गलत कर रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं। यानी कि ये बीजेपी वाले ये जताना चाहते हैं कि हमसे ज्यादा कोई भी महिलाओं को समझ नहीं सकता, हम लोग महिलाओं की इज्जत करते हैं, हम महिलाओं को ज्यादा सम्मान देते हैं, ऐसा बीजेपी पार्टी वाले जताना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये सब नौटंकी है, ये लोग इन चीजों पे कुछ नहीं करता। अभी आपको पता होगा 17 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक घटना आपको पता होगा। 17 अप्रैल को लगभग 11 बजे रात के करीब 2 महिला यानी कि माँ और बेटी दोनों जो है रात को अपने रोड पे टहल रही थी, गर्मी का मौसम में टहल रही होंगी। अब वहां पे जो है 2 लड़का स्कूटी में आता है और उस माँ बेटी के साथ जो है उसको छेड़खानी करने की कोशिश करता है और उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारा रेट क्या है, ये बताओ कि ये किस हद तक निचता है। और ये कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, बीजेपी का पूर्व मंत्री का बेटा आर्यमान, ये लड़का जो है अपने दोस्त के साथ स्कूटी में रात को टहलते हुए वो दोनों माँ बेटी के साथ छेड़खानी करता है। और जब वो लोग कुछ बोल रहे होते हैं कि भाई तुम इस तरह की बातें क्यों बोल रहे हो, तो उसको गंदी गंदी गालियां भी देते हैं। सोचो कहां तक सेफ है, कहां आप औरतों की इज्जत करते हैं। कर्नाटका के एक नेता है, उनका बेटा, और इन्हीं के साथ बीजेपी के साथ गठबंधन में है, जेडीयू पार्टी है उनका, उसका बेटा प्रज्वल रवन्ना, ये भी लड़कियों के साथ बहुत सारा केस है, ये गलत हरकत करते थे। एक नेता का बेटा होने के बाद इस तरीके का हरकत करते हैं और बीजेपी वाले कहते हैं कि हम महिलाओं के सपोर्ट में खड़े हैं। अभी आपको पता होगा 16 अप्रैल को नोएडा के अंदर एक लड़का बियर पी रहा था, नशे की हालत में था और एक मुस्लिम लड़की वहां से गुजर रही थी अपने पति के साथ बाइक में और वहां पे उसको रोक करके उससे आईडी कार्ड मांगा जा रहा था। उसको जब पूछा गया कि भाई तुम कौन होते हो आईडी कार्ड मांगने वाले, तो वो बता रहे थे कि मैं एक पुलिस वाला हूं। वो लड़का पुलिस वाला जबकि है ही नहीं, फिर भी सिर्फ हिजाब पहना हुआ देख करके उसको परेशान कर रहा था। और जब वो लड़का बाइक स्टार्ट किया, उसका पति यानी कि लड़की का पति जब बाइक को स्टार्ट किया जाने के लिए, तो उसका चाबी जो है छीन लिया गया। बताओ, इस लेवल का इनके शासन में हो रहा है।
तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये लोग महिलाओं के साथ खड़े हैं, ये लोग महिलाओं के सम्मान की बातें करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ढोंगीबाजी है। इनसे ज्यादा महिलाओं के साथ अभद्र हरकत करने वाला कोई दूसरा पार्टी आज तक नहीं था और शायद आगे भी नहीं होगा। और ऐसे पार्टी जो है सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाती है। और ये लोग भले ही बोलते होंगे कि हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, नहीं, सबसे ज्यादा बलात्कारी इन्हीं के पार्टी में आपको मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं इतना भी अंधभक्त नहीं बनो किसी चीज पे। जो सही है वो सही है, जो गलत है तो गलत है, उसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। ठीक है, इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक शेयर करें जो ये समझते हैं कि बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी है, बीजेपी महिलाओं के सम्मान में खड़ी रहती है। आप ये वीडियो शेयर करें, उनको बताएं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ढोंगीबाजी है।